में कर देना चाहता हो। शायर कहता है क्यों कर हसरत जुर्अते इजहार। अरे मुंह खोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। शायर कहता है क्यों कर हसरत जुर्अते इजहार कीजिए, एक ऐसी आरज़ू है जिसे प्यार कीजिए। क्यों कर हसरत जुर्अते इजहार कीजिए, एक ऐसी आरज़ू है जिसे प्यार कीजिए और जिक्र रसूल पाक बार बार कीजिए। क्यों कर हसरत जुर्अते इजहार कीजिए, एक ऐसी आरज़ू है जिसे प्यार कीजिए और जिक्र रसूल पाक बार बार कीजिए। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सदा से मुलाकात हजरत उलमाए ज़बिल एहतराम व हाज़रीन महफिल व पर्दनशीं ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऑपरेटर अगर आसपास हैं तो आवाज को थोड़ा बढ़ाइए। हॉर्न की आवाज को थोड़ी सी खोलिए आप। बॉक्स की आवाज को हल्का करके पहले हॉर्न की आवाज को खोलिए आप, ताकि पता लगे कि हाँ हॉर्न आपका किधर है, कहाँ बज रहा है। हेलो हेलो चेक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी मुबारक व मसूद महफिल सजाई गई है और मुबारक इसलिए मैंने कहा कि ये महफिल किसी और की नहीं बल्कि मेरे हुजूर की है। चाहे मुनासिबत हम अहले सुनन के यहाँ वो शादी ब्याह का मौका हो या गम की महफिल हो या खुशी के और कोई दीगर मौके हो, हर मौके पर हम जश्न ईद मिलादुन नबी अपने दरवाजे पर सजा कर पहले बरकतों को दावत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेवा शुरू से चला आ रहा है और इंशाअल्लाह चलता ही रहेगा। आज की महफिल इस मुकद्दस में बाहर से आने वाले जो खुसूसी शायर हैं जिनका नाम आपने ऐलान के जरिए सुना, तोतिए चमन रजा बुलबुल बाग़े मदीना मोहतरम अकमल वैशालवी साहब क़िबला, जो बड़े बड़े जलसों में जिनकी शायरी सुनी जाती है और कामयाब मानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शायरी से इनका जलसा कामयाब होता है और मुकम्मल तौर से कौम की नवाजी करते हुए जो मुल्क मिल्लत तक
अच्छी और नूरानी बातें कुरान और हदीस के जरिए सुना पैगाम जो पहुंचाते हैं, उस शख्सियत का नाम खतीब इनकलाब हजरत हाफिज व कारी खलील साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि मुझको बहुत यहाँ के बाद से थोड़ी सी दूर का सफर करना है, इसलिए मैं जल्दी आपके बीच आ गया। हाँ, ये महफिल है, जलसा नहीं है कि लंबी लंबी तकरीरें होंगी या लंबी लंबी शायरी होंगी। हाँ, शायरी हो सकती है लेकिन तकरीर लंबी नहीं हो सकती है महफिलों में। तो मिजाज आजकल ऐसा बन गया है। खैर चलिए, नात सुनना बड़ी अच्छी बात है, इबादत। हाँ, लेकिन इश्क वाले अंदाज में जिस तरह से हुजूर के उशाक हुजूर की नात सुनते हैं, उस हिसाब से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि शायर पढ़ रहे हैं हम और आप दिगर कामों में लगे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? तबीयत तो मेरी इस लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तवज्जो के साथ समाप्त कर लें कि जाग उठी है, जाग उठी है मेरी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। कि जाग उठी है सबकी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। जाग उठी है सबकी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। कि जाग उठी है मेरी किस्मत, जाग उठी है मेरी किस्मत, खुल्द का नक्शा देख लिया। और हिंद में बैठे बैठे हमने शहर मदीना देख लिया। हिंद में बैठे बैठे हमने शहर मदीना देख लिया। अब एक शेर और पढ़ देता हूँ मैं, फिर अपनी गुफ्तगू मैं शुरू कर दूंगा। कि अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। कि अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। कि अर्श मुअल्ला देखना चाहा, अर्श मुअल्ला देखना चाहा, माँ का चेहरा देख लिया। और जन्नत जब भी देखनी चाहिए, माँ का तलवा देख लिया। जन्नत जब भी देखनी चाहे, माँ का तलवा देख लिया। झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये महफिल शादी खाना आबादी के सिलसिले में सजाई गई। कल यहाँ बारात आने को है। रब ताला की बारगाह में दुआ है, मौला प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक की अदायगी होने को है। अल्लाह इस काम को मंजिले मकसूद तक पहुंचाए। कोई बला, कोई मुसीबत, कोई दीवार खड़ी होने वाली हो, मौला अपने महबूब बंदों के सदके उन तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए। हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ज़हन थोड़ा सा मैं आपका साफ करूं।
हमारी और आपकी यहाँ जो दुनियावी जिंदगी गुजर रही है वो अपनी तबीयत के हिसाब से गुजर रही है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात आप कहते हैं, तो जी तबीयत से इसलिए गुजर रही है कि दिनों रात आप उलमाए किराम की ज़बानी कुरान और अहदीस का पैगाम सुन रहे हैं, लेकिन करना वही है जो अपनी तबीयत में आए। शरीयत मुस्तफ़ा पे हमारी आपकी नजर नहीं होती। हाँ, उससे थोड़ी सी मिलती जुलती बातें हम और आप अपने किरदार से जाहिर कर लेते हैं, बस ये दर्शाने के लिए कि हम मुसलमान हैं तो हमें ये करना चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम आज उस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं कि जहां पहले कभी कोई और लोग चला करते थे। आज हमने और आपने अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा सा अलग कर लिया मेरे भाई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपसे जब किसी ने पूछा कि सरकार बताएं कि सहाबा कैसे थे, आपसे किसी ने सवाल किया कि हुजूर बताएं कि सहाबा दिखते कैसे थे, तो मालूम है आपने जवाब क्या दिया था उस वक्त के मुसलमानों के लिए? आज सदियां गुजर गई हुजूर जुनैद बगदादी के जमाने में, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों के लिए आपने जो जुमला फरमाया था वो ये था कि अगर तुम उन्हें देखते तो समझते कि कोई पागल जा रहा है, और वो तुम्हें देख लेते तो कहते कि कोई काफिर है। यानी इतना फर्क है तुम्हारे और उनमें। उस वक्त के मुसलमानों के लिए आपने ऐसा जुमला फरमाया था। यानी सहाबा हमेशा हम वक्त इस कोशिश में रहते कि कब हुजूर से कौन सा अमल जाहिर हो और उसको फौरन हम बजा लें। ये है उस शाखों की जमात जो हुजूर से प्यार करते हैं, जो सही मानों में हुजूर से मोहब्बत करने वाले, जो हमेशा इस्ताक में लगे रहते। ए भाई साहब, आप लोग उधर काहे देखते हैं? वो डब्बा थोड़ी बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। इधर देखिए ना, हमारी आदत है कि जब लोग मुझको देखते ही नहीं तो मैं तकरीर शुरू ही नहीं कर पाता। ये अपनी मेरी कमजोरी है। थोड़ी जहमत उठा लीजिए, थोड़ी देर के लिए आया हूं। तो अगर हमें मुस्तफा से प्यार है तो मुस्तफा से प्यार करने वाले बेनमाजी नहीं होते। ये तो आप फिक्स कर लीजिए। उलमाए जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार है ये उलमाए रब्बानी। आप इनसे पूछिए कि मुस्तफा के जो गुलाम होते हैं वो क्या बेनमाजी होते हैं? जो मुस्तफा के आशिक होते हैं उनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम हुजूर से प्यार करें, उनकी अदाओं से प्यार न करें। जो आशिक होगा सही मानों में हुजूर से भी प्यार करेगा और हुजूर की एक एक अदा से भी प्यार करेगा। तो ये सुन्नत है, इसलिए जरूरी है कि चेहरे पे हुजूर का इश्क अगर हमारे दिल में है तो हमारे चेहरों से भी जाहिर होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। रास्ता जब हम चले तो कोई कहे कि हाँ मेरे हुजूर का दीवाना जा रहा है। इस्लाम आज जमाने में जो फैला, इसकी सच्चाई और खूबियों को देख करके फैला। सहाबे किराम के निराले किरदार से फैला, मुस्तफा के हुस्न अखलाक से फैला। आइए जरा सुनते हैं, आपको मैं सुनाता हूं कि इस्लाम किस तरीके से जमाने में फैला था, कितनी कुर्बानियां लोगों ने पेश की थी। वो कुर्बानियां मैंने सुनाने नहीं जा रहा हूं। देखिए कि मुसलमानों का किरदार कैसा होना चाहिए। आज आप चले जाएं शहर की किसी भी जामा मस्जिद में, चाहे वो जुमे का दिन हो या गैर जुमे का, शहरों की जामा मस्जिद में आप देखेंगे कि हाँ सीढ़ियों पे फकीरों की लाइन लगी होती है, चाहे वो वक्त जो भी हो, फजर के अलावा ईशा के अलावा। अक्सर मैं देखता हूँ बड़े शहरों में कि सीढ़ियों पे फकीर लोग खड़े होते हैं। नमाजी निकले जो होते हैं महबूबाने बारगाह इलाही, वो कुछ देते हुए निकलते हैं। फकीरों का काम बन जाता है। एक शहर की जामा मस्जिद है, तवज्जो चाहूंगा, शहर की जामा मस्जिद अभी कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 100-150 साल पहले की बात है। हमारे मुसलमानों का किरदार कितना प्यारा था, ईमान वालों का नजरिया कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी कटती थी। सुनिए, शहर की जामा मस्जिद है, सीढ़ी पे फकीरों की लाइन लगी है। उसी फकीर की टोली में एक गरीब मुसलमान भी बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, शहर की जामा मस्जिद में एक ईसाई का गुजर हुआ। आप कहेंगे कि जामा मस्जिद और ईसाई क्या माना रखता है? तो शहर की मस्जिदें ऐसी भी होती हैं जनाब
कि जहां लोग अपनी हाजत पूरी करने के लिए कभी कभी जाते हैं, वो ईसाई मस्जिद में दाखिल हुआ और जिस वक्त दाखिल हो रहा था सीढ़ियों के जरिए जब मस्जिद में पहुंचा, उससे पहले सीढ़ियों पे ही रकम की एक थैली जिसे हम और आप बटुआ कहते हैं, वो सीढ़ियों पे गिर गई। वो रकम की थैली वहीं गिर गई। ये फकीर की जब नजर पड़ी, इस फकीर ने उस बटुए को उठा लिया, आवाज भी लगाया, लेकिन वो आगे बढ़ चुका था। अब इस इंतजार में बैठा रहा कि वो ईसाई जो मस्जिद में दाखिल हुआ है, ये इंसान जब मस्जिद से बाहर आएगा, इसी सीढ़ियों के जरिए बाहर जाएगा, मैं उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूंगा। लेकिन देखिए होना क्या था, वो इंसान मस्जिद में दाखिल तो हुआ, लेकिन निकला किसी और दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से निकलकर वो शहर में दाखिल हो गया, अपने कारोबार में लग गया। अब ये बेचारा थैली लेकर परेशान कि आखिर मैं दूं तो इस किसके हवाले करूं। इसने अपने पास अमानत के तौर पे रख लिया। जमाना गुजरता गया, दिन गुजरते गए, कई सालों के बाद वही चेहरा सामने नजर आया। वो फकीर सीढ़ी पे बैठा है, वो ईसाई जैसे ही मस्जिद में दाखिल होने लगा, उस ईसाई का कलाई, उस ईसाई का हाथ, उस ईसाई की कलाई उस फकीर ने पकड़ लिया। कहा भाई जरा रुक जाना, कुछ सालों पहले तुम्हारा गुजर इस मस्जिद में हुआ था, क्या तेरी रकम की थैली मस्जिद की सीढ़ियों पे गिर गई थी? कहा कि हाँ, कुछ दिनों पहले मैं आया था, यहाँ ऐसा हादसा हो गया था। उसने कहा ठहरिए आप, वो अमानत आपकी मेरे घर पे अमानत के तौर पे संभाल कर रखा। जरा बोले सुभान अल्लाह। आए हाय, ये ईसाई खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा कि आज के दौर में भी ऐसा है कि वो जब पहुंचा अपने घर बटुआ उठा करके लाया, उस ईसाई के हाथ में पकड़ा दिया, कहा कि लो भाई इसे संभालो अपनी अमानत। इसने बड़ी हैरत में आकर के पूछा, देखा सब कुछ सलामत है, जैसे रखा था वैसे ही है। कहा कि भाई इसमें इतने पैसे थे कि तुम अपनी लाइफ को सेट कर सकते थे, तुम गाड़ियां ले सकते थे, बिल्डिंग बना सकते थे, तुम लाइफ को अपनी मुकम्मल तरीके से सेट कर सकते थे, क्यों नहीं किया? जानते हैं उस मुसलमान ने जवाब क्या दिया था? ईमान हमारा वैसी होना चाहिए। अपनी फिक्र तो छोड़ दीजिए, उन्हें फिक्र किसकी थी सुनिए। उस मुसलमान ने कहा मेरे भाई, अरे कहानी उसके पीछे वो नहीं है, मैं अपनी गरीबी तंगदस्ती को दूर कर सकता था, लेकिन मामला सारा मैंने नहीं किया। वो इस वजह से कि तू ठहरा जनाबे ईसा का उम्मती और मैं ठहरा जनाबे मोहम्मद अरबी का गुलाम। अगर तेरे नबी ने महशर में मेरे नबी का दामन पकड़कर अगर ये शिकायत पेश कर दिया कि तेरे उम्मत ने मेरी उम्मत का बटुआ चुराया था, तो बताओ मेरा नबी महशर में शर्मसार तो होंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने नबी की इज्जत और तौकीर की फिक्र है। आज कितने लोग हैं जो हुजूर का ख्याल करते हैं, वो नबी जो हमारे लिए रातों रात सजदा रेज रहते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया था, लेकिन रातों रात अपनी गुनहगार उम्मत के वास्ते रोते रहे। और इस उम्मत पे कोई फर्ज नहीं बनता कि उस नबी का ख्याल करें। जरूरत है हम अपने आप को संभालिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, न तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद मुझे हलाकत में डाले। होशियार रहना, खबरदार रहना, जो मालो औलाद की मोहब्बत में गफलत बरतेगा यकीनन वो नुकसान में है, घाटे में है, खसारे में है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हमारी दुनियावी जिंदगी बड़े ऐश के साथ कट रही है। हमसे पहले जो लोगों ने इस्लाम को फैलाया, बड़ी मुशक्कतें और बड़ी दिक्कतें उठाई है। इस्लाम में सही तरह से खाने को सामान नहीं था, पहनने के लिए सही से कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उस वक्त इस्लाम इज्जत व आबरू की अजीम मसनद पे जलवागर था।
आज हमारे पास में हर चीजें आराम और आइश की मौजूद है, लेकिन हमने और आपने अपने किरदार से टीवी मीडिया को बोलने का हक दे दिया। आज मुसलमानों की किरदार को देखकर टीवी चैनलों पर ये बकवासें की जाती है कि इस्लाम ऐसा है वैसा है। आज इस्लाम के खिलाफ इस्लाम पर टिप्पणी की जाती है तो सिर्फ हमारे और आपके किरदार की बुनियाद पर। हकीकत यह है कि जो इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं वो उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। अरे जिस मुस्तफा की शरीयत का ये हुक्म है कि रास्ते चलो, अगर रास्ते में कोई शीशे का टुकड़ा मिल जाए, पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, उसे अगर इस नियत से हटा दिया कि किसी भाई को तकलीफ पहुंच सकती है, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब। अरे जिस मुस्तफा की शरीयत ने ज्यादा पानी गिराने पर पाबंदी आयत कर रखा है, अरे वो शरीयत कब किसी पे तलवार उठाने की इजाजत दे? लेकिन इस्लाम को लोग पढ़े नहीं। अरे हद तो ये है, वो तो गैर हैं जो नहीं जानते। हमने और आपने इस्लाम को कितना पढ़ा? अगर गैर हमारे इस्लाम को नहीं समझते तो ये कोई हैरत वाली बात नहीं है। अगर अपने भी नहीं समझ रहे तो ये हैरत की बात है ना। सिर्फ हम मुसलमान हैं, नाम के हैं। हमारे अजीम भाई ने बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ इस महफिल की दावत मोहब्बत हम तक पहुंचाई। रमजान शरीफ में इनका फोन आया था और मैंने वादा कर लिया था, इस वादे के तहत मैं हाजिर हुआ। आते आते इनका हुक्म था कि भाई हुजूर का शजरे मुकद्दसा भी पढ़ दीजिएगा। सुनेंगे ना आप लोग? शजरे मुस्तफा हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह, जरूर सुनावेंगे। जरा मोहब्बत के कुछ जुमले सुन लीजिए पहले, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का नजरिया, आशिकों का नजरिया, उलमाए दीन का नजरिया, सहाबा और ताबईन का अकीदा ये है कि मेरे मुस्तफा लाजवाब है। जनाब अकमल वैशाली साहब जिंदगी भर ये तराना गा रहे हैं कि मेरे नबी लाजवाब है, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। जमाने का हर खतीब यही पुकार रहा है, हुजूर के जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है हुजूर के जैसा। अरे हद तो यह है कि जिब्रील अमीन को जब हुजूर के जैसा नहीं मिला तो आज कुछ मौलवियों को हुजूर के जैसा कैसे मिल सकता? लेकिन ये उनकी अपनी अलग बकवासें हैं, लेकिन हमारा ही अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि मेरे नबी लाजवाब है और मेरे आका ऐसे लाजवाब है कि जो जो चीजें उनसे जुड़ जाए वो भी लाजवाब हो जाए। हुजूर की जिंदगी से जो भी जुड़ गया वो भी लाजवाब हो गया। अगर जर्रा हुजूर की बारगाह में आया तो वो दरख्शंदा सितारा बन गया। अगर हुजूर की बारगाह में कोई अदना आया अपने वक्त का आला बन गया। कोई गुलाम हुजूर की बारगाह में आया तो वक्त का इमाम बन गया। ये मेरे नबी की शान है। मेरे आका फरमाते हो मेरे गुलामों, अल्लाह ने मेरे नूर के सदक़े मेरे पूरे नसब की हिफाजत फरमाई। मेरे पूरे नसब में कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने कभी किसी बुत को सजदा किया। अल्लाह ने मेरे नूर के सदक़े मेरे पूरे नसब को बुत परस्ती से महफूज रखा। कोई ऐसा नहीं गुजरा जो बेनिकाह हो। अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते ओ मेरे गुलामों, वो अना मिन खयारिन इला खयार, मैं हमेशा बेहतर से बेहतर की तरफ, भलाई से भलाई की तरफ, उम्दा से उम्दा की तरफ मुंतकिल होता रहा। मेरे आका फरमाते वो अना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबन, ओ मेरे गुलामों मैं नसबी तौर पे भी तुझसे बेहतर, जाती तौर पे भी तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। यानी गोया मेरा नबी सहाबा के झुरमुट में ये ऐलान आम फरमा रहे हैं ओ मेरे गुलामों तुम में मेरी तरह कोई नहीं। गोया नबी फरमा रहे हैं सिद्दीक तुम मेरे जैसे नहीं, फारूक तुम मेरे हम पल्ला नहीं, उस्मान तुम मेरे जैसे नहीं, अली तुम मेरे बराबरी का नहीं, तलहा व जुबैर तुम मेरे जैसे नहीं, साद इब्ने ज़ैद साद इब्ने अबी वक़ास तुम मेरे जैसे नहीं। तो गोया मेरे मोहब्बत के जुमले सुनो, जब सहाबी नबी की तरह नहीं तो कोई मौलवी नबी की तरह कैसे। मेरे आका लाजवाब है, मेरे मुस्तफा लाजवाब है।
मेरे आका की तरह कोई है ही नहीं। अब सजरे मुकद्दसा मैं सुनाता हूँ, हुजूर उनका सजरा पढ़ने जा रहा हूँ जिनके सदके आज लोगों का सजरा सलामत है। अल्लाह अल्लाह, आज पूरी दुनिया में जो नजारे ये बहार हैं ये सब हुजूर के नूर के सदके हैं। ये मेरे मुस्तफा के कदम की बरकत है कि आज दुनिया इतनी हरी भरी नजर आ रही है। मैं पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले। अल्लाह अल्लाह मेरी नबी का नूर आदम की पुश्त में, पुश्ती आदम से वो नूर चला हजरत शीस में, हजरत शीस से यानस, यानस से कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बेयारत, बेयारत से इदरीस, इदरीस से मुतवस्सिक, मुतवस्सिक से लमकनेक नाम, लमकनेक नाम से नो, नो से साम, साम से जुल्हाद, जुल्हाद से साले, साले से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रबा, रबा से सारो, सारो से नाखुश, नाखुश से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से अलैसा, अलैसा से अलियसा, अलियसा से ओद, ओद से अव्वाद, अव्वाद से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से इलियास, इलियास से मुदर, मुदर से मुदरिका, मुदरिका से खजीमा, खजीमा से किनाना, किनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से पहर, पहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मल्लाह, अब्दे मल्लाह से हाशिम, हाशिम से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाबे अब्दुल्लाह, जनाबे अब्दुल्लाह के नूरे नजर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ इसलिए शौक से, जमाना शौक से पढ़ता है कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मल किताब तेरा, न बन सकी है, न बन सकेगा, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तो मेरे आका हर तरह से लाजवाब है। मेरे आका के किसी भी जितने भी मंसूबात हैं मेरे नबी से, उस मंसूबात का कोई जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। तो जब हुजूर के मंसूबात का कोई जवाब नहीं है तो मेरे महबूब की जात का कौन जवाब ला सकता है। हजरात मोहतरम, कुछ जुमले बाजू नसीहत की भी पेश किए, कुछ मैंने फजाइल पर गुफ्तगू कर लिया। इंशाअल्लाह चूंकि महफिल हुजूर है, ये ज्यादा देर चलने को है नहीं और उलमाए किराम और शोरा इस्लाम की कसरत है? तो इंशाअल्लाह फिर हमारे अजीम भाई की उल्फतों ने फिर कभी आवाज लगाई। चलिए माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अब हुजूर की बात चलने लगी है तो एक बात मैं सुनाऊं और फिर मैं अपनी जगह को ले लूं। बहुत शॉर्टकट में चलता हूं। ये वाकया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचाया हुआ है। चूंकि हुजूर के आशिक इश्क का जिक्र है और हुजूर के आशिक का जिक्र है। जरा सुना जाए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक नाम सुना होगा एक आशिक रसूल का, हजरत अबू किरसाफा। नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये वो सहाबी रसूल है जो यतीम है, घर में बूढ़ी माँ है, घर में एक बूढ़ी माँ है फकत और कुछ नहीं है, रहने को घर भी नहीं है। ये अपने खालू के घर में रहते और खालू के दिन भर ये बकरियां चराया करते। खालू उस मेहनत के एवज इनको और इनकी माँ को 2 वक्त की रोटियां दे दिया करता था। ये जिंदगी के मामूलात चल रहे थे इनके। एक दिन सुनिए क्या हुआ। एक दिन इनकी खालू ने कहा कि बेटे बाजार चले जाओ, मक्का शरीफ की वादियों में चले जाओ, बाजार से लेकर कुछ जरूरत की चीजें जो आ जाओ।
ये बाजार मक्का पहुंचे, लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचे हैं देखा एक तरफ एक खूबसूरत चेहरा वाला, एक मनमोहनी सूरत वाला, एक लुभावनी सूरत वाला, सामने चेहरा जगमगा रहा है। किसी से पता पूछ लिया, ओ मेरे भाई बताओ ये मुस्कुराता हुआ चमकता हुआ चेहरा किसका है? कहने वाले ने खूब कहा, अरे जानते नहीं हो, यही तो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी हैं, यही तो हमारे आखिरी नबी है। दुनिया इन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। अल्लाहु अकबर, क्या चेहरा, हुजूर का चेहरा सामने, क्या मिजाज है, क्या मुकद्दर। दिल में हुजूर का इश्क बैठ गया, दिल में हुजूर का इश्क जम गया। अब ये मोहब्बत रसूल धीरे धीरे इनके दिल में पलता रहा। अल्लाह अल्लाह, एक दिन इनके खालू घर में हुजूर के खिलाफ कुछ बदगोइयां करने लगा, कुछ औल फौल बकने लगा। इधर हजरत अबू किरसाफा ने सुना कि मेरे खालू हुजूर के खिलाफ कुछ औल फौल बक रहा है। सामने आ गए और फरमाया, ओ मेरे खालू सुनो, तुम मेरे हुजूर के खिलाफ बोलने की कोशिश न करो। अगर तुमने एक जुमला भी अगर इसके आगे बोलने की जुर्रत की तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, खालू सोच में पड़ गया, इसने हुजूर की जात को कब देखा, इसने मोहम्मद अरबी का कलमा कब पढ़ लिया, ये सोच में पड़ गया। इन्होंने इनकी खाला, इनकी माँ को बुलाया और करीब लाकर समझाया, अपने बच्चे को समझाओ। माँ अपने बेटे को करीब करके कहने लगी, बेटे इस ज़ईफ़ी के आलम में तू मुझे रुसवा न कर, तू मुझे जलील न कर। अगर इस ज़ईफ़ी के आलम में, इस गरीबी में खालू ने मुझे घर से निकाल कर बाहर अगर कर दिया तो बताओ हम जिंदगी कहाँ गुजारेंगे, अपने सर को कहाँ छुपाएंगे। हजरत अबू किरसाफा ने कहा, अम्मी जान, अरे इसकी फिक्र क्यों करती हो? खालू घर से निकालता है तो निकाले, क्या दुनिया से भी निकालेगा? ये दुनिया तो मेरे रब ने बनाई है। अल्लाहु अकबर, ये है हुजूर का इश्क। छोड़ दी फिक्र कि क्या मुसीबतें आने को है, लेकिन माँ सामने थी, जिद करने लगी बार बार। माँ को आप कुछ कह भी नहीं सकते थे। आपने कहा कि ठीक है अम्मी जान, आप इतना कहती हैं तो मैं आपकी बात मान जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही ये जुमला कहा ना, मेरी एक शर्त है, उधर से खाला भी दौड़ के आई। कहा कि हाँ बेटे जल्दी बता, वो तेरी शर्त क्या है? कहा कि मेरी शर्त ये है कि तुम दोनों पहले मेरे महबूब को देखो। जरा बोलिए, पहले मेरे महबूब को देखो, फिर अगर तुमने कह दिया कि तू मुझे तेरा महबूब अच्छा नहीं लगा, कसम खुदा की हुजूर का कलमा छोड़ दूंगा। बात तय पा गई। जिस सुबह को जाना था ना, उससे पहले जो रात गुजरी, उस रात को इनका खालू इनकी माँ को, इनकी खाला को बुलाकर जहन साजी करता रहा रात भर। तुम जैसा भी पाओ हुजूर को बस आकर बता देना इसे कि तेरा महबूब हमें पसंद नहीं आया। अल्लाहु अकबर। अब ये दोनों जब सुबह सुबह निकली है हुजूर की बज़्म मोहब्बत तक जाने के लिए, तो सुनिए क्या हुआ। इधर हजरत अबू किरसाफा का दिल धक धक होने लगा। ये दोनों जा रही है, क्या नजरिया लेकर जा रही है, न जाने क्या सोच लेकर जा रही है। मेरे महबूब कैसे इन लोगों को दिखेंगे। अल्लाहु अकबर, ये सोचो फिक्र है। इधर सजदे में गिरकर अर्ज करने लगी, मौला माँ और खाला को तेरे महबूब की बारगाह तक भेजना मेरा काम था। अब इनके दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शम्मे जलाना तेरा काम है। इधर हजरत अबू किरसाफा की माँ और खाला ये दोनों हुजूर की बज़्म पाक में जाकर पर्दे के पीछे बैठ गए। उधर से देख रही है हुजूर जब भी मुस्कुराते दंदाने मुबारक से नूर की किरणें फूट रही थी, पेशानी मुबारक से नूर की शुआएं निकल रही थी। रुखसारे पैगंबर पे क्या जलवे नूरानी थे। अल्लाह अल्लाह, हम तो फकत इतना जानते हैं जितना आला हजरत मेरे मुस्तफा के बारे में कह गए।
है काफ के सुहादे हल या अबरू आंखें ऐन साथ काफ हा या ऐन साथ उनका है चेहरा नूर का। मेरे मुस्तफा की जियारत वो दोनों कर रही है, पीछे बैठकर बातें प्यारी प्यारी सुन रही है। जब ये दोनों हुजूर की बस में मोहब्बत से चली, अब ये दोनों आपस में बातें करना भी छोड़ दी, दोनों सर झुकाए हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट रही है। ये दोनों खामोशी के साथ जब अपने मकान तक लौट रही है, इधर हजरत अबू बकर साफा ने जब आमद की आहट पाई है, दिल धक धक होने लगा। न जाने ये अपना ख्याल क्या पेश करती है, न जाने ये क्या देख कर आई है, कैसा पाई है मेरे महबूब को। लेकिन चेहरे की नूरानियत को पढ़ गए और समझ गए, लो इन दिलों में भी मुस्तफा के प्यार का तीर लग चुका है। जो हुजूर के करीब होता है हुजूर का ही हो जाता है। पहले पूछ लिया, ओ अम्मी ओ खाला कैफ वजदतुमा हबीबी मुहम्मद, तुमने मेरे महबूब मोहम्मद अरबी को कैसा पाया। माँ कहती है बेटे क्या नूरानी चेहरा था, ऐसा जलवा आज तक मैंने किसी का नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह मुल्क अरब में वो जैसा हसीनो जमील मुझे कोई नजर नहीं आया। खाला की तरफ मुतवज्जे हुए, ओ मेरी खाला तू बता तू कैसी है, तेरा ख्याल क्या है। वो कहती है बेटे तेरी माँ के बारे में तो नहीं बता सकती, अगर तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, मैं उसी बज़्म में रसूल में तेरे नबी का कलमा पढ़ के आ गई। तू पूछ रहा है कि तू कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हज़रात मोहतरम ये इश्क है और ये आशिक़ मुस्तफ़ा है। कुल मिलाकर ये है कि हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। हमारी आपकी जिंदगी शरीयत और तरीक़त के दायरे में ही गुजरनी चाहिए। बस कहने से ज्यादा हमें और आपको अमल खैर की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये किस्से लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वो मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।